प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात में हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में प्रदेश भर में 15वें स्थान पर चयनित सुरेंद्र सिंह चौधरी से। तो सुरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले नमस्कार सर, थैंक यू सर। सुरेंद्र जी, जैसे ही परीक्षा परिणाम आया, क्या फीलिंग उत्पन्न हुई? सर, अविश्वसनीय था। ये तो था कि चयनित हो जाऊंगा, जैसा कि आप हमेशा कहते थे मेरे बारे में कि आप जरूर थानेदार बनोगे, लेकिन सर ये नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी। बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहता था कि आपका चयन 100% होगा, लेकिन इसका राज क्या है वो मैंने आपको नहीं बताया, और आज के वीडियो में वो राज भी मैं आपको बताऊंगा। जी सर। अच्छा, लक्ष्य कैसे बना, टारगेट कैसे बना कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है? सर, जब मैं आश्रम में तैयारी करने आया तो राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए आया, लेकिन जैसा कि आप हमेशा कहते थे कि थानेदार थानेदार होता है, तो सर ये भी एक राज्य सेवा के समकक्षी पद है और बहुत महत्वपूर्ण प्रशासन का पद है। तो सर, जो पिछला बैच यहाँ से निकला, उन लोगों की सफलताओं को देखकर और आपकी प्रेरणा से मैंने थानेदार बनने की सोची सर। बिल्कुल, थानेदारी तो थानेदारी होती है। इसका कारण मुझे सुरेंद्र जी ये लगता है कि एक थानेदार कुर्सी पर विराजमान होता है और वो किसी भी मजलूम को तुरंत न्याय दिलवा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि थानेदारी तो थानेदारी ही है। अच्छा, योजना क्या रहती थी आपके अध्ययन समय में? सर, मैंने पूर्ण विश्वास अपना आश्रम पे किया। मैंने स्वयं की ना तो कोई योजना बनाई सर यहाँ आने के बाद, और ना ही मैंने उस पर अमल किया। जैसा कि आप कहते थे, पूरे बैच को फॉलो करना, जो मेरे को स्टडीज के लिए कार्यक्रम दिया जाता था उसको फॉलो करना, प्रॉपर टाइम पे टेस्ट देना, सर यही मेरी एक स्ट्रेटेजी रही थी। बहुत बढ़िया। मेहनत अपनी एक महती भूमिका अदा करती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता में। तो कितने घंटे रोज पढ़ लेते थे? सर, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ता था, जैसा कि लोग एक बना लेते हैं कि 12-13 घंटे। सर, मैं एक नियमित 6 से 7 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट था सर। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि ये बात भी हमारे सभी दर्शक जो है जरूर जानना चाहेंगे। सर, मैं रायपुर जटा, जिला अलवर का निवासी हूँ सर। जिला अलवर के निवासी है। तो सूरतगढ़ फिर कैसे आए आप, कैसे पता लगा आश्रम के बारे में? सर, पिछले आरएस बैच में मेरे कुछ दोस्त सेलेक्ट हुए अलवर के, आरएस बने, और उन्होंने मुझे बताया आश्रम के बारे में कि अगर राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में अच्छी तैयारी करनी है और जल्दी सफलता पानी है तो आपको आश्रम जाना चाहिए। अच्छा सुरेंद्र जी, जब भी कोई बच्चा तैयारी करता है, मैं 2-3 भाव बच्चों में देखता हूँ। एक भाव तो ये है कि बच्चे को लगता है कि भाई मैं कोई 6 महीने साल भर तैयारी करूंगा और चयनित हो जाऊंगा, और दूसरा भाव रहता है दबाव का, प्रेशर का। जी सर। कि पता नहीं क्या होगा, अगर असफलता मिल गई तो क्या करेंगे। एक बहुत भारी दबाव बच्चा महसूस करता है। तो आप इन दबावों को किस प्रकार से मैनेज करते रहे? सर, चूंकि हर एक स्टूडेंट जब अपनी कंपटीशन की तैयारी के दौरान कहीं ना कहीं सर दबाव महसूस हर कोई व्यक्ति करता है। कई बार आप जीवन में फेलियर देखते हो, जैसा कि सर मैंने 12th के बाद मेडिकल की तैयारी की थी, और कहीं ना कहीं समाज में या रिश्तेदारी में लोगों ने एक धब्बा लगा दिया कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन सर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जीवन में असफलताओं के बाद ही सफलता, और मुझे लगता है सर फिर उस सफलता का अपना एक मूल्य भी होता है। बिल्कुल। हाँ, जब आप हार के जीतते हैं तो उसका एक स्वाद है जो बहुत अलग होता है। तो सर धैर्य रखना चाहिए हर किसी को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर पैटर्न क्या है? सर, मैंने थोड़ा सा अलग सोचा जब मैं इसकी तैयारी करने लगा। सर, हमेशा ज्यादातर लोग की हिंदी पे फोकस करते हैं। हालांकि सर ये मैं नहीं कहूंगा कि हिंदी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सर मेरा मानना है कि इस रैंक तक पहुंचाने में जीके का बहुत बड़ा मेरा साथ रहा है। बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। पूरा पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कई बार बच्चा क्या करता है कि एक विषय विशेष को या एक बिंदु विशेष को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगता है। और मैंने हमेशा ये देखा है कि थ्योरी ऑफ एवरेज का सिद्धांत यहाँ काम करता है प्रतियोगी परीक्षा में। यानी कि आपको प्रत्येक खंड में, प्रत्येक विषय में
प्रत्येक पेपर में कम से कम एवरेज अंक अवश्य लाने चाहिए। जी सर। सर चूंकि जैसे वर्तमान में कंपटीशन लगातार बढ़ ही रहा है सर, तो मेरा सर विद्यार्थियों से यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो जीके को भी उतना ही महत्व दें जितना आप हिंदी को दे रहे हैं, तभी आप एक अच्छे अंक और पोजीशन तक पहुंच पाएंगे। अच्छा सुरेंद्र जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? पिताजी क्या काम करते हैं, माताजी क्या काम करती हैं, अन्य भाई बहन? सर मेरी माताजी जो है गृहिणी है, पिता मेरे खेती करते हैं, और एक भाई है छोटा, और जो बहन है वो भी छोटी है, वो भी अभी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे ही आपके सब इंस्पेक्टर बनने की सूचना आई तो गांव के अंदर किस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ और लोगों ने किस प्रकार आकर बधाइयां आपको दी? सर बहुत खुश थे सभी लोग कि बहुत समय के बाद कोई यहाँ से एक अच्छी नौकरी में गया है। और सर एक फोन कॉल मुझे अभी भी याद है कि मेरे गांव के एक बुजुर्ग हैं 90 वर्षीय, तो उन दादा ने मुझे फोन करके कहा कि 53 साल बाद इस गांव में कोई या इस इलाके से थानेदार बना है सर। क्या बात है, तो सर मेरे लिए वो जो पल था बड़ा ही गौरव का पल था। निसंदेह ये तो बात बिल्कुल सही है कि पूरे सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं खुद महसूस करता हूं कि यदि एक गांव से या एक क्षेत्र विशेष से कोई व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो लोगों को और अन्य विद्यार्थियों को ये लगने लगता है कि इस पद तक पहुंचा जा सकता है। जी सर। अच्छा सुरेंद्र जी, जैसे पुलिस में आपके आदर्श कौन हैं? सर पुलिस में मेरे आदर्श हैं सर, जैसे केपीएस गिल हो गए और श्री प्रकाश सिंह जी। और सर अगर राजस्थान में देखें तो दिनेश एमएन सर, विकास कुमार सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निसंदेह चारों ही व्यक्तित्व पुलिस के एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, क्या जब थानेदार बन जाएंगे, पोस्टिंग हो जाएगी ट्रेनिंग के पश्चात, तो क्या कोई लक्ष्य है, कोई नवाचार की भी मन में योजना है आपके? सर मेन चीज तो ये है कि राज्य सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं इसके लिए चला रखी है सर, पुलिस प्रशासन, लेकिन सर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सर मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि उनको मैं बेहतर तरीके से लागू करूं और जितनी सेवा मानवता की कर सकता हूं अपने हाथों से सर उसे निभा पाऊं। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारी बात बीच में अधूरी रह गई थी। मैं ये चाहता हूं कि आप जो नए अभ्यर्थी हैं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा पेपर पैटर्न बता दीजिए कि जीके का पेपर कितने अंकों का होता है, हिंदी का पेपर कितने अंकों का होता है और उसके बाद की क्या कड़ियां हैं? जी सर। सर इसमें 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं। एक पेपर जो हिंदी का होता है वो भी उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 अंक का होता है, और दूसरा पेपर जीके का होता है उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 अंक का होता है। 1 तिहाई नेगेटिव मार्किंग रहती है। और सर इसको जब हम पास कर लेते हैं इसके बाद फिजिकल की बारी आती है। और सर जो फिजिकल के मार्क्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं इंटरव्यू तक पहुंचने में, वो पेपर के साथ जोड़े जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं उन मार्क्स को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो आपके इंटरव्यू के नंबर हैं और आपके जो रिटर्न के नंबर हैं उन्हीं से फाइनल मेरिट निकलती है। इंटरव्यू 50 अंक का? जी सर, 50 अंक का इंटरव्यू होता है, यानी कि कुल लिखित परीक्षा 400 अंक की और 50 अंक का इंटरव्यू और 450 अंक में से मेरिट बनाकर आपको चयनित किया जाता है। जी सर। तो सुरेंद्र जी, हमारी इस चर्चा के अंत में आप हमारे विद्यार्थियों को, आगामी सब इंस्पेक्टर्स को, भावी सब इंस्पेक्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा जो मुख्य संदेश यही रहेगा कि आप आश्रम व्यवस्था पे विश्वास करें, खुद की कोई कार्य योजना स्टार्ट ना करें जैसा गुरुदेव कह रहे हैं। और सर दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सर दबाव में ना आना। हम लगातार मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, सर जरूर सभी को सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं वो राज आपको बताना चाहता हूं जिसकी वजह से मैंने ये कहा था कि आपका चयन जरूर होगा। हुआ ये कि आपको ध्यान है कि आपके एक मित्र, मैं नाम उनका यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, उनके दोनों हाथ एक दुर्घटना में कट गए। जी सर। तो आप जब उन्हें मेरे पास लेकर आए तो हम लोग चर्चा कर रहे थे और अचानक जो है आपके मित्र की आंखों में से आंसू जो हैं वो बहने लगे। जब आंसू बहे तो आपने अपने हाथों से उन आंसुओं को पोंछा
बस यही वो बिंदु था, आपकी वो संवेदनाएं थी, आपकी भावनाएं थी, जिनकी वजह से मुझे ये लगा कि माँ सरस्वती आप पर अवश्य कृपा करेंगी और आपका चयन 100% होगा। और माँ सरस्वती की कृपा से मेरी वो बात सत्य भी सिद्ध हुई और आप 15वीं रैंक हासिल कर सके पूरे प्रदेश भर में। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। तो बस हमेशा अपनी इन संवेदनाओं को बनाए रखिएगा और मानवता के लिए तत्पर रहिएगा। अब आपके पास शक्ति है, राजदंड है, उसका उपयोग जन कल्याण के लिए कीजिएगा। जरूर सर। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू सर।